देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जब से उन्होंने ये वाला सीन देखा है। अरे ये वाला नहीं, गलत सीन लग गया। ये वाला मतलब जब से ये स्काई डेमन पपेट में बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई दिए हैं तब से काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये पपेट सही कब होगा और कैसे होगा, और सही होने के बाद इसका पावर लेवल बढ़ेगा क्या, और अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। तो चलो इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अभी स्काई डेमन पपेट की पावर क्या है। अभी स्काई डेमन पपेट अगर सिंगल अपनी पावर से लड़ेगा तो उसकी पावर 3 स्टार डोवजोन के आसपास की है, लेकिन अगर वो बाकी सभी 10 डोवजोंग लेवल के पपेट्स की पावर को भी यूज करे तो वो 5 स्टार डोवजोन लेवल तक पहुंच जाता है। इसीलिए वो फॉलिंग स्टार पैविलियन में 6 स्टार डोवजोन को भी कुछ टाइम तक रोक पाया था। अभी वो 4 स्टार डोवजोन हुआजिन से लड़ा था, जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन इस टाइम पे उसने शायद बाकी 10 पपेट्स की पावर यूज नहीं की होगी, वरना हुआजिन ऐसे सही सलामत नहीं खड़ी होती। उसकी हालत याहुआ लियांगजुन से भी ज्यादा खराब होती। अब चलते हैं कहानी में आगे की तरफ कि ये अब सही कैसे होगा। तो उसके लिए हम बैटल थ्रू डायमंड्स के नोवेल या मानवा के अकॉर्डिंग आगे के इवेंट्स देखेंगे, जहां जहां स्काई डेमन पपेट अपीयर होगा वो सब। इसीलिए अगर आप उन लोगों में से हो जिनको स्पॉइलर से दिक्कत होती है तो आप यहां से आगे मत देखना, क्योंकि इसमें काफी आगे की बातें भी शामिल होने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साव्यान फ्लोवर सेक्ट में अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने के बाद वापस जाने के लिए निकल जाएगा, लेकिन फ्लोवर सेक्ट से बाहर निकलते ही साव्यान और चिंगलिन पे अटैक होगा, जिसमें याहुआ लियांगजुन अपने साथ 3 और 6 स्टार डोवजुन लेकर आएगा और साथ में हुआजिन भी होगी। मतलब 4 6 स्टार डोवजुन और 1 4 स्टार डोवजुन साव्यान के सामने होंगे। इनमें से हुआजिन और 1 6 स्टार डोवजुन को तो चिंगलिन संभाल लेगी अपने पपेट्स और एंसेंट हेवन सरपेंट की हेल्प से। बाकी बचे 3 डोवजुन में से 1 को फिर से स्काई डेमन पपेट ही संभालेगा और बाकी बचे 2 को साव्यान संभालेगा स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज यूज करके। अब ये वाली फाइट प्रीव्यू में नहीं दिखाई गई है, तो मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि कहीं ये लोग इस वाली फाइट को कट ना कर दें और इस फाइट में स्काई डेमन पपेट की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, इतनी कि वो अब आगे और फाइट नहीं कर पाएगा। वैसे यहाँ 9th त्यांजुन भी आएगी, लेकिन फिर भी साव्यान किसी तरह बचा रहेगा और फिर इसी जगह एंट्री होती है हेचिंग की, जो यहाँ से साव्यान को लेकर एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन चला जाएगा। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है स्काई डेमन पपेट के लिए। देखो भाई, ये बात है तब की जब जियान ये वाली फॉर्म में आ जाती है, और जियान के जागने के बाद जियान तो इस लड़ाई को निपटाने में लग जाती है और साव्यान बेहोश होने के बाद रेस्ट करने में लग जाता है। फिर जब वो जागता है तब तक जियान वापस रिट्रीट में जा चुकी थी और चिंगलिन भी अपने एंसेंट हेवन सरपेंट की सोल को फुली कंट्रोल करने में लगी हुई थी ड्रैगन्स की हेल्प से। तो जागने के बाद साव्यान के पास वहां रुकने से अलग कोई और काम था नहीं। तभी उसको याद आता है कि लास्ट फाइट में उसका स्काई डेमन पपेट ऑलमोस्ट बेकार ही हो गया है और वो अब उसे और यूज नहीं कर सकता, और उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए पावरफुल लाइटनिंग, जो 7 या 8th ग्रेड की पिल रिफाइन करने के बाद ही मिलती है। लेकिन इस टाइम साव्यान पिल रिफाइन करने की हालत में नहीं था, तो अब रास्ता बचता है नेचुरल लाइटनिंग का। लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि उससे स्काई डेमन पपेट रिपेयर हो सके, और वो बहुत कम भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी शॉप पे जाओ और आपको लाइटनिंग मिल जाएगी, इसलिए क्योंकि अब साव्यान रिल्म ऑफ एम्प्टीनेस में है तो यहाँ लाइटनिंग को ढूंढने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि रिल्म ऑफ एम्प्टीनेस बहुत मिस्टीरियस जगह है। ये सुन के एल्डर जूल साव्यान से बोलते हैं, मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के पास में ही है और वहाँ लाइटनिंग गैदर होके थंडर बोल्ट्स क्रिएट करती हैं। और ये सुन के साव्यान की आंखों में चमक आ जाती है और वो उस जगह जाने के लिए निकल जाता है हेचिंग के साथ, और बहुत जल्दी ही हेचिंग उसको उस जगह ले जाता है जहाँ लाइटनिंग गैदर होती है, और उस जगह का नाम है वॉइड लाइटनिंग पूल। इस पुल के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत मिस्टीरियस जगह है। यहाँ से एक सक्शन फोर्स निकलती रहती है जिससे कि यहाँ एनर्जी गैदर होती रहती है और इससे अनगिनत लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स बन जाते हैं। इसीलिए ये एक बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन साव्यान को ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी, इसलिए एल्डर जूली ने उसको इसके बारे में बता भी दिया था। और जब साव्यान वॉइड लाइटनिंग पूल को देखता है तो उसको दिखाई देता है 10,000 फीट लंबा एक लेक। लेकिन इसमें कोई नॉर्मल पानी नहीं था, बल्कि इसमें अनगिनत लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स भरे हुए थे। ये एक लाइटनिंग पूल था जो थंडरबोल्ट्स से भरा हुआ था। इसको देख के साव्यान बोलता है, कितनी पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी है। अभी साव्यान उसको देख के शौक में ही था, क्योंकि ये लाइटनिंग एनर्जी उस सारी पिल लाइटनिंग से भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी जो पिल कंपटीशन में सभी पिल्स ने अट्रैक्ट की होगी। साव्यान को शौक में देख के हेचिंग उससे पूछता है, साव्यान ये सच में खतरनाक जगह है, क्या तुम अभी भी यहाँ ट्रेन करने की सोच रहे हो? ये सुनकर साव्यान हंसते हुए अपनी गर्दन हिलाता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपने स्काई डेमन पपेट को रिपेयर करने के साथ ही अपने बाकी 10 डेमन पपेट्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता हूँ, और हो सकता है वो भी यहाँ ट्रेन करके स्काई डेमन पपेट बन जाएं, मतलब डोवजुन लेवल पे पहुँच जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो साव्यान के पास 11 स्काई डेमन पपेट हो जाएंगे, मतलब 11 डोवजुन लेवल के पपेट्स। मतलब क्या ही मजा आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ये सुन के हेचिंग बोलता है,
ठीक है, मैं वॉइड लाइटनिंग पुल को तब तक गार्ड करूंगा। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तुम मुझे सिग्नल भेज देना, मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाऊंगा। अब भाई अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अब सावियान पूल में जाने ही वाला है। इसके बाद सावियान पूल में कूद जाता है और उसके ऐसा करते ही बहुत सारे थंडरबोल्ट्स उसकी तरफ आने लगते हैं, जैसे हजारों सांप आ रहे हों। लेकिन जैसे ही वो सब सावियान की हेवनली फ्लेम का कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही वो मिमियाते हुए वापस हो जाते हैं, क्योंकि सावियान की मिक्स हेवनली फ्लेम की पावर उनसे कहीं ज़्यादा थी। और कुछ ही टाइम में ये सभी थंडरबोल्ट्स बस सावियान को दूर से ही देखे जा रहे थे। इसलिए सावियान अब पूल में और नीचे की तरफ जाने लगता है और सोचता है, मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ थंडरबोल्ट्स की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जा रही है। इस पूल के बॉटम में तो इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग होगी जिसको मेरी हेवनली फ्लेम भी रजिस्ट नहीं कर पाएगी। और कुछ और नीचे जाके सावियान एक जगह रुक जाता है और स्काई डेमन पपेट को बाहर निकालता है, जो अब तक ऑलमोस्ट टूट चुका था। और स्काई डेमन पपेट को बाहर निकालते ही वो थंडरबोल्ट्स उससे टकराने लगते हैं, लेकिन उससे टकराते ही वो सब इंस्टेंटली अब्जॉर्ब भी हो गए थे, जैसे पानी अब्जॉर्ब हो जाता है स्पंज में। और जैसे जैसे ये पावरफुल थंडरबोल्ट्स स्काई डेमन पपेट में अब्जॉर्ब होते जा रहे थे, वैसे वैसे स्काई डेमन पपेट की गोल्डन लाइट बढ़ती ही जा रही थी और उसमें पड़े हुए डेंट भी फिल होते जा रहे थे। और उसके बाद सावियान अपने बाकी 10 डेमन पपेट्स को भी बाहर निकाल देता है और ये सभी 11 पपेट्स एक फॉर्मेशन में आके बैठ जाते हैं और इन सबके बीच में सावियान बैठ जाता है। और अब लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स सभी पपेट्स से टकराते ही जा रहे थे और उनको एब्जॉर्ब करके सभी पपेट्स की लाइट बढ़ती ही जा रही थी। और जल्दी इस सावियान का स्काई डेमन पपेट पूरा हील हो जाता है और फिर वो अपनी लिमिट पे भी पहुंच जाता है। मतलब अब वो 5 स्टार डोजन तक पहुंच गया था। ये स्काई डेमन पपेट अब और ज्यादा इवॉल्व नहीं हो सकता था, इसलिए वो उसको वापस स्पेस रिंग में बुला लेता है। और 10 दिन के बाद उसके बाकी सभी 10 अर्थ डेमन पपेट्स भी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके स्काई डेमन पपेट में कन्वर्ट हो चुके थे। मतलब अब वो सभी भी डोबजुन लेवल पे पहुंच गए थे। अब सावियान के पास 11 डोबजुन लेवल के पपेट हो गए थे। अब अगर हम उसके पहले वाले स्काई डेमन पपेट की बात करें तो वो अब बिल्कुल सही होके 5 स्टार डोबजुन बन चुका है, जो उसकी लिमिट है। लेकिन जब ये बाकी सभी 10 स्काई डेमन पपेट्स के साथ फॉर्मेशन में आके पावर यूज करेगा, तब ये 9 स्टार डोबजुन पावर लेवल तक पहुंच जाएगा। और बस यही लिमिट्स भी होगी सावियान के इन सभी पपेट्स की। और ये 9 स्टार डोबजुन वाली पावर हमें हेवनली टॉम में देखने को मिलेगी, जब वहां सावियान हू क्लैन के मेंबर से लड़ रहा होगा। अगर मैं इस लड़ाई के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये लड़ाई हेवनली टॉम के सेकंड लेयर पे होगी, जहां सावियान और जूनर दोनों ही इस लड़ाई में शामिल होंगे। इस टाइम पे सावियान की पावर 6 स्टार डोबजुन लेवल पे पहुंची ही होगी बस, और जूनर पीक 8 स्टार डोबजुन लेवल पे होगी। अगर बात करें हू क्लैन के दोनों मेंबर्स की तो ये दोनों हू या और हू ली पीक 8 स्टार डोबजुन लेवल पे ही होंगे। इनमें से एक को तो जूनर संभाल लेगी, लेकिन दूसरे को सावियान अपने पपेट के साथ मिलकर संभाल लेगा। लेकिन इससे पहले कि वो हू या हू ली को खत्म कर पाते, सेकंड लेयर पे एक तूफान आ जाता है। इसलिए उनको ये लड़ाई बीच में ही छोड़ के भागना पड़ता है हेवनली टॉम की थर्ड लेयर पे। वरना सावियान अपने 9 स्टार डोबजुन लेवल के पपेट के साथ मिलके एक को तो निपटा ही देता। तो भाई लोग, ये थी स्काई डेमन पपेट की कहानी। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा कि स्काई डेमन पपेट कैसे पावरफुल होगा और कितना पावरफुल होगा। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।